हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द ऑर्डिनल अप्रोच। और ऑर्डिनल अप्रोच में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कंसेप्ट ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का मीनिंग क्या होता है, कौन कौन से पॉइंट्स बजट लाइन में होते हैं, बिलो बजट लाइन, अबव बजट लाइन, ऑन द बजट लाइन, कौन सा अटेनेबल है, कौन सा अनअटेनेबल है, मींस ऑल अबाउट बजट लाइन। उसके बेसिक कंसेप्ट पर हमने डिस्कशन किया था। फाइन, अब हम उसी बजट लाइन के कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज चेंजेस इन बजट लाइन। के बजट लाइन में चेंजेस कब होते हैं, और इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है शिफ्ट इन बजट लाइन एंड सेकंड इज द रोटेशन ऑफ बजट लाइन। चेंजेस इन बजट लाइन के कंसेप्ट पे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं नटशेल में आपको बजट लाइन का कंसेप्ट एक बार और बता दूं, ताकि चेंजेस इन बजट लाइन का बैकग्राउंड हमारे पास प्रिपेयर हो सके। फाइन, देखिए मैंने आपको बताया था कि बजट लाइन एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारी एक बजट लाइन है, बजट लाइन ए एंड एफ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इसी से डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब ये दो अगर किसी कोई चीज ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट हुई है तो नेचुरली वो दो डायमेंशंस को लेकर चलेगी, एक एक्स और वाई। दो गुड्स इधर आ जाएगी हमारी, गुड एक्स और गुड वाई। तो एक्चुअली बजट लाइन ये बताता है कि भाई आपके पास जो भी अवेलेबल बजट है या अवेलेबल इनकम है, जो भी मैक्सिमम अवेलेबल इनकम है, अगर आप उस इनकम को दो गुड्स को परचेज करने में स्पेंड करते हैं, गुड एक्स और गुड वाई, तो उनके क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं, एक्चुअली बजट लाइन उसको शो करता है। हाँ, शर्त यह है कि आपकी जो भी अवेलेबल इनकम है, जो भी अवेलेबल इनकम है, दैट शुड बी एंटायरली स्पेंट, मींस पूरी की पूरी इनकम उसके ऊपर आपकी तरफ से खर्च होना चाहिए। फाइन, तो वो हमारी कहलाती है बजट लाइन। फिर मैंने इसमें 3 पॉइंट्स बताए थे कि भाई एनी पॉइंट बिलो बजट लाइन, एनी पॉइंट अबव बजट लाइन एंड एनी पॉइंट ऑन द बजट लाइन। मैंने बताया था बी, सी, डी और ई ऐसे पॉइंट्स थे। तो जो पॉइंट बिलो द बजट लाइन होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर आपकी पूरी इनकम स्पेंड नहीं होती, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम नहीं होता, फुल स्पेंड ऑफ इनकम नहीं होती, और लेकिन वो अटेनेबल है। अटेनेबल तो हो गई, 100 रुपए की इनकम है, 80 रुपए खर्च होंगे तो ये हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और वो सारे पॉइंट जो बजट लाइन के ऊपर आते हैं, विच लाइज ऑन द बजट लाइन, ये भी अटेनेबल है, लेकिन इसमें आपका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम हो जाता है। पूरी इनकम जितनी, अगर मान लें 100 रुपीज इनकम है तो पूरा स्पेंड हो जाता है। और एनी पॉइंट अबव बजट लाइन, वो तो हमारे लिए अनअटेनेबल है, पॉसिबल ही नहीं है कि 100 रुपए की इनकम और हम मार्केट में 120 रुपए स्पेंड कर सके। फाइन, तो ये हमारा कंसेप्ट था बजट लाइन का। ठीक है, अब देखिए इस कंसेप्ट में मैं आगे बताऊं तो हमारा कंसेप्ट होता है चेंजेस इन बजट लाइन, बजट लाइन में चेंज होना। ठीक है, इस चेंजेस में दो कंसेप्ट होते हैं, दो बाइफर्गेशंस अगर हम करें तो बनते हैं। एक होता है शिफ्ट इन बजट लाइन, बजट लाइन का पूरा शिफ्ट हो जाना। फाइन, और सेकंड होता है रोटेशन ऑफ बजट लाइन। ठीक है जी, चलिए ये हो गया हमारा शिफ्ट इन बजट लाइन और रोटेशन ऑफ बजट लाइन। मींस पहला होता है शिफ्ट इन बजट लाइन का पूरा शिफ्ट हो जाना, आइदर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। और रोटेशन ऑफ बजट लाइन में एक पॉइंट वही रहेगा, दूसरे पॉइंट के अंदर क्या होते हैं, चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, शिफ्ट इन बजट लाइन ऑकर्स ड्यू टू 2 रीजंस। ठीक है, या तो होगा ड्यू टू चेंजेस इन इनकम। ठीक है, तो या तो किस वजह से होगा, ड्यू टू चेंजेस इन इनकम। बंदे की इनकम चेंज हो जाए, 100 रुपया है, अब आपके पास 200 अवेलेबल है, तो नेचुरली परचेज की क्वांटिटी तो डेफिनेटली चेंज होगी। तो फर्स्ट होता है ड्यू टू चेंजेस इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड सेकंड ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स। दोनों प्रोडक्ट्स की प्राइस चेंज होना चाहिए, एक्स एज वेल एज वाई, दोनों प्रोडक्ट्स की प्राइस चेंज होगी, तो उस केस में शिफ्ट इन बजट लाइन का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्या हुआ चेंजेस में, फर्स्ट केस कौन सा होगा, चेंजेस शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट मतलब पूरी की पूरी बजट लाइन क्या होगा, आइदर टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। मैं अभी आपको पूरा वन बाय वन एक एक केस एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, चलिए, रोटेशन ऑफ बजट लाइन ऑकर्स ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस ऑफ एनी वन कमोडिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा, चेंजेस इन प्राइस ऑफ एनी वन कमोडिटी, या तो क्या होगा, चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स
और चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। अगर मैं प्राइस ऑफ चेंज एक्स को चेंज करूंगा तो वाई को कांस्टेंट रखूंगा, वाई को चेंज करूंगा तो नेचुरली एक्स को मैं अल्टीमेटली कांस्टेंट रखूंगा। ठीक है, फाइन। तो ये मेरे डिफरेंट केसेस हैं। अब देखिए, चेंजेस इन बजट लाइन में शिफ्ट इन बजट लाइन हो गया, रोटेशन ऑफ बजट लाइन हो गया, शिफ्ट इन बजट लाइन में चेंजेस इन इनकम हुआ, चेंजेस इन प्राइस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स हो गए। अब चेंजेस इन इनकम के अंदर फिर दो केसेस हो सकते हैं। एक तो होगा चेंज बोला है मैंने, ठीक है, तो एक हो जाएगा हमारा इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड सेकंड वन इज द डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। या तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए या कंज्यूमर की इनकम अल्टीमेटली कम हो जाए। चेंजेस इन प्राइस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट में भी ये हो कि दोनों की एक ही तरफ चलेंगे। हाँ, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों की प्राइस इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, तो पूरी की पूरी बजट लाइन क्या हो जाती है, अल्टीमेटली शिफ्ट हो जाती है। यहां पर रोटेट कब होगी, जब एक की प्राइस चेंज होगी और दूसरे की प्राइस कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, एक की प्राइस चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स बोला तो फिर इसमें दो केसेस बन सकते हैं, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एक्स व्हेन प्राइस ऑफ वाई इज कांस्टेंट। डिक्रीज इन चेंजेस इन पी वाई बोला मींस इंक्रीज इन पी वाई और डिक्रीज इन पी वाई व्हेन प्राइस ऑफ एक्स इज कांस्टेंट अल्टीमेटली। ठीक है, तो हमें ये जो केसेस हैं इन केसेस को वन बाय वन हमको डिस्कस करना है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली हमें ये समझ आएगा कि कब बजट लाइन में चेंज होता है और कब चेंज के फॉर्म में शिफ्ट होता है या फिर रोटेशन एक्चुअली होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उठाता हूं शिफ्ट इन बजट लाइन। हम सबसे पहले कंसेप्ट उठाएंगे किसका, शिफ्ट इन बजट लाइन का। और शिफ्ट इन बजट लाइन में मैंने क्या बताया, शिफ्ट कब होता है, नंबर वन, ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाए। और कंज्यूमर की इनकम चेंज होने में फिर दो केसेस होते हैं, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, जिसको हम एम से या वाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फाइन। अब देखिए, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, लेट्स सपोज ये मेरी बजट लाइन है ए और एफ। फाइन। अब मैंने आपको कल एक शेड्यूल बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, आप चाहें तो वहां से उसको देख सकते हैं कि मान लीजिए बंदे की अवेलेबल इनकम 100 रुपया है और उसके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक पी एक्स है और एक क्यू एक्स। इसकी प्राइस है ₹20 और इसकी प्राइस है ₹10। कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 100 रुपए की पूरी इनकम अगर ये वाई में लगा देता है, सॉरी पी एक्स और ये पी वाई है, हाँ, तो कितनी 100 डिवाइडेड बाय m अपॉन पी एक्स हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, तो a की 0 यूनिट्स होगी। अब अगर इसने एक a परचेस किया तो इसको कम करके 8 करना पड़ेगी, 2 हुए तो 6 करना पड़ेगी, 3 हुए तो 4 करना पड़ेगी, और 4 हुआ तो 2 करना पड़ेगी, और 5 हुआ तो अल्टीमेटली 0 करना पड़ेगी। फाइन। तो ये हमारा बजट लाइन शेड्यूल था कि भाई किस तरह से आपकी इनकम अलग अलग कॉम्बिनेशंस में 100 रुपए की इनकम को दो गुड्स को आप परचेस कर सकते हैं। पहला, ए कॉम्बिनेशन में आपने पूरा 10 ये बाय किया, एफ कॉम्बिनेशन में पूरा एक्स बाय किया। फाइन। अब मान लीजिए कि अगर मैं इस बंदे की इनकम को चेंज कर देता हूं, लेट्स सपोज इस बंदे की इनकम बढ़कर के हम मान लें 160 रुपीज हो जाए, 160 रुपीज कर देते, ठीक है, तो उस कंडीशन में अब आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे वो आपको इधर समझ आएंगे। देखिए, अगर 160 रुपया पूरा वाई में खर्च करेगा तो 160 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 16 और ये हो जाएगी 0। अब इसने, अच्छा, प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आया। जब मैं इनकम चेंज करूंगा, देखिए इकोनॉमिकल लॉ अगर आपको हमेशा पढ़ना है तो जब किसी एक फेनामेना को चेंज करें तो दूसरे फेनामेना को उसके साथ में चेंज ना करें, अदरवाइज उस स्पेसिफिक फेनामेना का इंपैक्ट आपको मालूम नहीं पड़ेगा। फाइन। एनीवे 16, उसके बाद मान लो मैंने ये अगर एक परचेस कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये कितनी हो जाएंगी, अगर मैंने इसको एक परचेस किया तो अब मेरे पास 140 बचा, 140 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 14। ये 2 परचेस किया तो ये हो जाएंगे 12, 3 परचेस किया तो ये हो जाएगी हमारी 10, उसके बाद 4 परचेस किया तो ये हो जाएगा 8, 5 परचेस किया तो ये 6 परचेस किया तो ये 4, और 7 परचेस किया तो ये 2, और 8 परचेस किया तो ये अल्टीमेटली 0। फाइन। इसका मीनिंग ये हुआ कि इनकम बढ़ने से मेरा यूनिट का परचेस क्वांटिटी भी क्या हो गई, बढ़ गई। पहले जहां पर मैं 100 रुपए की इनकम में मैक्सिमम ऑफ वाई 10 परचेस कर सकता था, अब मैं मैक्सिमम ऑफ वाई कितनी 16 परचेस कर सकता हूं। 100 रुपए की इनकम में
10Y मैक्सिमम परचेज कर सकता था, 160 रुपए की इनकम में 16 मैक्सिमम ऑफ Y परचेज कर सकता हूं। फाइन। ऑन द अदर हैंड F कंडीशन, यहां पर F है लेकिन यहां पर GH और भी बढ़ जाएंगे क्योंकि इनकम बढ़ गई ना हमारी, तो यहां पर मैक्सिमम ऑफ X कितने 5 परचेज कर सकता था जब मैं Y 0 रखूंगा, लेकिन जैसी मेरी इनकम बढ़ी तो मेरा मैक्सिमम ऑफ 8 ऑफ Y हो सकता है क्योंकि अब मेरी इनकम बढ़ चुकी है, मैं ज्यादा उसको बाय कर सकता हूं। तो नेचुरली अब अगर मेरा ये मेरा A पॉइंट भी बढ़ गया, A पॉइंट अब A की जगह क्या हो चुका है 16 हो चुका है, तो पहले ये मान ले 10 था तो ये यहां पर पॉइंट 16 हो गया। ठीक है, इसी तरह से F भी बढ़ गया जो 5 था। अच्छा ये क्या है, A पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, A रिप्रेजेंट मैक्सिमम ऑफ Y, ठीक है, और F रिप्रेजेंट व्हाट, मैक्सिमम ऑफ X। ये X का मैक्सिमम है, ये Y का मैक्सिमम है। ठीक, फाइन, ये याद रखिएगा, आगे प्राइस लाइन और स्लोप ऑफ बजट लाइन में काम आएगा आपको। एनीवे, तो ये मेरा A डैश हो गया। लेट्स सपोज मैं इस ऑप्शन को A डैश, B डैश, C डैश, F डैश, G डैश और H डैश, तो ये हो जाएगा मेरा H डैश। ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो मेरी एक न्यू बजट लाइन ये होगी विच इज शिफ्टेड टू द राइट ऑफ द ओरिजिनल बजट लाइन। ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल बजट लाइन थी जब मेरी इनकम 100 रुपीज थी, ये मेरी न्यू बजट लाइन है जब मेरी इनकम 160 रुपीज हो गई, लेकिन इनकम चेंज हुई है, प्राइस ऑफ X और Y के अंदर एक्चुअली कोई चेंज नहीं आया। फाइन, तो ये अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो नेचुरली मेरे X का कंजम्पशन नहीं बोलता, X का परचेज और Y का परचेज दोनों मेरा इंक्रीज होगा, और जब दोनों इंक्रीज होगा तो नेचुरली आप बजट का मैकेनिज्म मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब X इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, Y इंक्रीज होगा तो अपवर्ड शिफ्ट होगा। मींस हमारा जो बजट लाइन है इट विल शिफ्ट राइटवर्ड, अपवर्ड शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट होगी, हम उसको सिंपल राइटवर्ड शिफ्टिंग ही बोल के चलें। एनीवे, चलिए, अगर ये तो मेरा फर्स्ट केस हो गया, क्या, इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम से क्या होगा, इंक्रीज इन इनकम विल शिफ्ट द बजट लाइन राइटवर्ड्स, ये किधर शिफ्ट कर देगी, राइटवर्ड्स शिफ्ट कर देगी। ठीक, फाइन, चले जी, अब डिक्रीज इन इनकम, अब मान लीजिए मैं इस इनकम को 60 रुपीज कर देता हूं, तो 60 रुपीज अगर मैं इनकम कर दूंगा, मेरे पास 60 रुपए इनकम बची, तो मैं पहला ऑप्शन जो है वो मेरा ये X और Y कितना परचेस करूंगा मैं, 60 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 6, और ये 0 हो जाएगा। फिर अगर मुझे एक ये बढ़ाना है तो नेचुरली ये 2 कम होंगे, 4 हो जाएगा, 2 करना है तो ये 2 रह जाएंगे, 3 करना है तो ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, मींस जब मेरी इनकम कम हुई तो मेरा मैक्सिमम ऑफ Y भी कम हो गया और मैक्सिमम ऑफ X भी कम हो गया। इसके कंपैरिजन में देख सकते हैं आप। ठीक है, पहले जो मैक्सिमम ऑफ Y 10 था और मैक्सिमम ऑफ X 6 रुपीज रहेगा। नेचुरली मेरी इनकम कम हो गई तो मैं अब कम ही प्रोडक्ट परचेस कर सकता हूं, और जो पहले 5 परचेस कर सकता था अब कितने रह गए, ओनली 3। तो जब ये इनकम मेरी डाउन हुई, इनकम मेरी कम हुई, तो नेचुरली मेरी बजट लाइन की शिफ्टिंग भी हो जाएगी A, और ये F मेरी ओरिजिनल बजट लाइन थी। अब क्या हुआ कि Y का कंजम्पशन भी कम हो गया, Y का कंजम्पशन कम हो गया तो ये A डैश, ठीक है, और X का कंजम्पशन भी कम हो गया तो ये मेरा F नहीं बोल सकता, A B C और D, ये हो जाएगा मेरा D डैश। ठीक है, अब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरी शिफ्टिंग हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, पूरी की पूरी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। जब पूरी बजट लाइन ही शिफ्ट हो जाए तो अंडरस्टूड है, तो समझ जाइएगा कि फिर उस केस में आपका इसको बोलेंगे शिफ्ट इन बजट लाइन। ठीक है ना, पूरी की पूरी शिफ्ट हो जाएगी। तो ये अगर डिक्रीज इन इनकम विल शिफ्ट्स द बजट लाइन लेफ्टवर्ड, ये किधर शिफ्ट कर देगा, लेफ्टवर्ड पे शिफ्ट कर देगा। फाइन, तो कहने का मीनिंग ये कि अगर आपकी इनकम, किसी भी कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है तो वो आपकी बजट लाइन को अल्टीमेटली शिफ्ट कर देता है। फाइन, आई होप इट इज क्लियर। चलें, अब इसके अंदर मैं सेकंड पॉइंट पर आता हूं। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, चेंजेस इन प्राइस ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स, दोनों प्रोडक्ट की प्राइसेस अल्टीमेटली चेंज हो जाए। ठीक है ना, तो चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ X एंड Y, और इस केस में अच्छा जब मैंने इनकम चेंज की थी तो प्राइस को कांस्टेंट रखा था, अब मैं प्राइस को चेंज कर रहा हूं तो नाउ माय इनकम विल बी कांस्टेंट। मेरी इनकम जो पहले 100 रुपया थी अब भी 100 ही रहेगी। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल के फॉर्म में बताता हूं, वैसे अब आप इस लेवल पर आ चुके होंगे, ये कंडीशन आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये PX है, PY है। PX कितना था, 20 रुपया पहले था, ये 10 था, मेरे पास अवेलेबल इनकम 100 रुपए थी। ठीक है, तो मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या बने थे, 10 और 0, 8 और 1, 2 और 6, 3 और 4, 4 और 2 और 5 और 0। ठीक है, ये मेरे पास बने थे। फाइन, अब लेट्स सपोज इनकी प्राइसेस में कुछ डाउनफॉल आ गया।
अब डाउनफॉल आ गया मींस कुछ भी प्राइस मैं ले लेता हूं मैं ज्यादा, अब क्योंकि अभी मैं प्राइस चेंज करूंगा तो कोई वैल्यूज डेसिमल में आ जाएंगी, तो मैं मान लेता हूं उनकी प्राइसेस को आधा कर देता हूं कि मेरी px जो है ये कम होकर कितनी रह गई, सिर्फ 5 रुपए, और मेरी py जो है ये कम होकर कितनी रह गई, 10 रुपए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई वो सेम प्रोपोर्शन से ही कम होगी, मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फाइन, तो नेचुरली अब 100 रुपए में आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा y बाय कर सकते हैं, ठीक है ना, कि सॉरी ये 20 थी और ये 10 थी, तो ये हो गई 10 और ये हो गई 5, तो अब आप कितनी परचेस कर सकते हैं, ये 20 परचेस कर सकते हैं, ये 0। अब आपने इसको 1 बढ़ाया तो ये कम होकर कितना हो जाएगा, 2 कम हो जाएंगे, 18 रह जाएंगे। ठीक, फाइन। तो कहने का मीनिंग सीधा सीधा ये कि अब आप मैक्सिमम ऑफ y कितना 20 परचेस कर सकते हैं और मैक्सिमम ऑफ x कितना परचेस करेंगे, 10 परचेस करेंगे। ठीक है, अब मैं सारे कॉम्बिनेशंस नहीं लिख रहा, बट ये अंडरस्टूड है कि भाई आपकी प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई तो आप अवेलेबल सेम इनकम के अंदर अब ज्यादा प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। ये तो सिंपल सा फंडा है, इसके अंदर तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं कि हमें समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। ठीक, फाइन। तो उस कंडीशन में अगर मान लें कि इन प्राइसेस दोनों की कम हो जाएं, तो उस कंडीशन में ये मेरी ए और एफ है, तो अब सिंपल सा फंडा है कि जो मेरा शिफ्ट होगा वो किधर होगा, प्राइस इसकी कम हो गई तो इसका परचेज बढ़ जाएगा, इसकी कम हो गई तो इसका परचेज बढ़ जाएगा, तो मेरी न्यू लाइन विल बी ए डैश एफ डैश, या जो भी जितने भी पॉइंट्स बने पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। अगेन क्या होगा, बजट लाइन विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो चेंजेस इन प्राइस के अंदर मैंने क्या बोला, पहला केस लिया मैंने डिक्रीज इन पी एक्स एंड पी वाई, तो अगर डिक्रीज इन पी एक्स एंड पी वाई होगा तो अंडरस्टूड है क्या होगा, बजट लाइन विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। क्या हो जाएगा, ये राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। फाइन। और ऑन द अदर हैंड इसका वाइस वर्सा, अगर दोनों की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो नेचुरली सेम अवेलेबल इनकम के अंदर दोनों का कंजम्पशन हमारा कम हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कहूं इंक्रीज इन पी एक्स एंड पी वाई, तो उस केस में ये मेरी ओरिजिनल बजट लाइन है ए और एफ, है ना। अब मेरा क्या होगा, ए का भी कंजम्पशन डाउन हो गया, एफ का भी कंजम्पशन डाउन हो गया, तो ये मेरा ए डैश और एफ डैश है। मींस मेरी जो बजट लाइन है वो किधर शिफ्ट हो जाएगी, हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि मेरा कंजम्पशन, ए का भी कंजम्पशन डाउन हो जाएगा, सॉरी एक्स का भी कंजम्पशन डाउन हो जाएगा और वाई का भी कंजम्पशन अल्टीमेटली डाउन हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, फाइन। तो ये मेरा चेंजेस इन बजट लाइन में फर्स्ट केस था, शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन मींस पूरी की पूरी बजट लाइन ही या तो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो जाए या टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, पूरी बजट लाइन शिफ्ट हो जाए। ये दो रीजन से होता है, या तो बंदे की इनकम चेंज हो जाए, इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो जाएगी तो राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज हो जाएगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, या इनकम सेम रहे, प्राइसेस चेंज हो जाए, प्राइसेस दोनों की चेंज होना चाहिए, हाँ, तो दोनों की इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए। फाइन। तो ये इस केस के अंदर क्या होता है, आपकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, अब आए हम सेकंड पॉइंट पर, दैट इज व्हाट रोटेशन ऑफ बजट लाइन। अब हम बजट लाइन को रोटेट करेंगे, और मैंने आपसे क्या कहा, बजट लाइन तब रोटेट होती है जब किसी एक कमोडिटी की प्राइस या तो एक्स की या वाई की चेंज हो जाए, इंक्रीज और डिक्रीज। तो हम इसमें पहले लेते हैं चेंज इन पी एक्स, और इसमें भी दो केसेस हैं, इंक्रीज इन पी एक्स और उसके बाद डिक्रीज इन पी एक्स। अच्छा, जब मैं प्राइस ऑफ एक्स को चेंज कर रहा हूं तो अंडरस्टूड है कि प्राइस ऑफ वाई विल रिमेन कांस्टेंट, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट एक्चुअली नहीं पड़ेगा। ये हो गया मेरा एक्स, ये हो गया वाई, जीरो, पॉइंट ऑफ ओरिजिन गुड एक्स गुड वाई। ये मेरी ओरिजिनल बजट लाइन थी ए और एफ। ठीक, फाइन। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि मेरी प्राइस ऑफ एक्स बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये मेरी, अच्छा, मेरी इनकम सेम रहेगी 100 रुपीज, और मान लीजिए ये मेरा 20 था, प्राइस ऑफ एक्स 20 थी, प्राइस ऑफ वाई 10 था। तो पहले मैंने क्या बताया था आपको, इधर हो जाएगा 10 और 0, 1 और 8, 2 और 6, 3 और 4 और 2 एंड 5 एंड 0, ये हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स थे। ठीक है, अब एक्स की प्राइस चेंज हुई 20 से बढ़कर, लेट सपोज ये हो गई कितनी, 25 रुपीज। अब देखिए ये तो वैल्यू कहीं ना कहीं डेसिमल में जाएगी, तो मैं ज्यादा इस पर वो नहीं करता। इसकी प्राइसेस 25 रुपीज हो गई। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो सेम ही रहेगा। क्या, अगर मैं पूरी इनकम वाई में लगाता हूं तो वाई में देयर विल बी नो चेंज, वो 10 ही रहेगा और ये 0 रहेगा, है ना। फिर जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इसका मेरा कंजम्पशन कम हो जाएगा, दैट विल बी 7.5, बट मैं अभी डेसिमल में लेना नहीं चाहता।
और ये वैल्यू ऐसी है कि मैं इसको अगर एडजस्ट करूंगा भी तो वो कहीं ना कहीं डेसिमल उसमें आ जाएगा। अभी आप इसको समझने का ट्राई करें। देखिए क्या है कि मैं जैसे ही इसको बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5, ये 2, 3 और ये 4। मैक्सिमम ये कितना हो सकता है? 4। जो मैक्सिमम पहले कितना था? 5, अब मैक्सिमम कितना हो गया? 4। जो पहले मैक्सिमम 10 था अब भी 10 है। जिसकी प्राइस चेंज नहीं हुई उसकी क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं, जिसकी प्राइस में चेंज आया तो अंडरस्टूड है उसकी क्वांटिटी के अंदर भी चेंज आ जाएगा। तो देखिए अब उस केस में y विल रिमेन द सेम, y तो सेम ही रहेगा पॉइंट A पर, लेकिन x का कंजम्पशन क्योंकि प्राइस बढ़ चुकी है तो कंजम्पशन उसका कम हो जाएगा। तो कंजम्पशन कम होगा तो राइट लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, तो हमारी बजट लाइन ए से बन जाएगी। दिस विल बी माय न्यू बजट लाइन। अब यहां पर शिफ्ट नहीं हो रही, शिफ्ट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि एक पॉइंट उसी जगह जहां पर पहले था और एक पॉइंट के अंदर क्या हो गया? चेंजेस आ गए। वेदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड डजंट मैटर्स एट ऑल। ठीक है, फाइन। तो ये कहलाएगा मेरा शिफ्ट इन बजट लाइन। तो अगर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स होगा तो शिफ्टिंग विल बी व्हाट? इसको हम बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और इसी का वाइस वर्सा आप दूसरे को लेकर के चले दूसरा क्या होगा? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स। इसी से समझ आ जाएगा अंडरस्टूड है कि भाई क्या होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए ये मेरी ओरिजिनल बजट लाइन है ए और एफ, और अगर मान ले मेरी प्राइस की एक्स की प्राइस डिक्रीज हो गई तो अब मेरी शिफ्टिंग जो होगी एक्स का वाई का कंजम्पशन सेम रहेगा, एक्स का कंजम्पशन वाई का परचेस सेम रहेगा और एक्स का परचेस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा इट विल रोटेट, राइटवर्ड रोटेशन हो जाएगा, ये राइटवर्ड रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट ना बोलते हुए लेफ्टवर्ड रोटेशन हो जाता है। ठीक, अब अगर हम y की बात करें, चेंजेस इन प्राइस ऑफ y, चेंजेस इन प्राइस ऑफ y। ठीक है, चेंजेस इन प्राइस ऑफ y में एक होता है इंक्रीज इन पी वाई और दूसरा होगा डिक्रीज इन पी वाई। ठीक है, अब इंक्रीज इन पी वाई अंडरस्टूड है, डिक्रीज इन पी, इंक्रीज इन पी वाई, प्राइस y की बढ़ जाएगी तो y का कंजम्पशन डाउन। ठीक है, x का कंजम्पशन सेम, तो ये बनेगी a डैश f, पहले थी f अब बन जाएगी a डैश f। तो क्या हो जाएगा? इसमें डाउनवर्ड रोटेशन हो जाएगा, इसमें डाउनवर्ड रोटेशन। ठीक है, और अगर डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स तो अंडरस्टूड है, ये तो वाइस वर्सा जो होगा इसमें अपवर्ड रोटेशन हो जाएगा। मैं इधर बना देता हूं। ठीक है, ये मेरा ए और ये एफ है, और अगर इसकी प्राइसेस कम हो गई तो इसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, इसका कंजम्पशन सेम रहेगा। तो ये क्या होगा? अपवर्ड रोटेशन हो जाएगा। इसमें रोटेशन किधर की तरफ जाएगा? अपवर्ड साइड में चला जाएगा। फाइन, तो ये मेरे चेंजेस इन बजट लाइन का कंसेप्ट था कि बजट लाइन में एक्चुअली कब कब चेंजेस आते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया बजट लाइन में चेंजेस दो चेंजेस दो तरह से आएंगे। एक होगा शिफ्ट इन बजट लाइन एंड सेकंड इज व्हाट? रोटेशन ऑफ बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन कब होगा? जब इनकम चेंज हो जाए या दोनों की प्राइस कम हो जाए। ठीक है, और रोटेशन ऑफ बजट लाइन में क्या होगा? जब किसी एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज आ जाए, इंक्रीज डिक्रीज, फिर आप उसको समझ सकते हैं। फाइन, तो ये और बजट लाइन को आप बना करके उसको ग्रामेटिकली आपको अपनी एग्जाम कॉपी के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा कंसेप्ट था चेंजेस इन बजट लाइन का। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो बजट लाइन के और दूसरे कंसेप्ट को और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज पर ऑर्डिनल अप्रोच को क्लियर करेगा, दैट इज प्राइस लाइन एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज कॉमर्स एकेडमी। थैंक यू।